नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मसंवाद। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो जीते जी मार देती है। और अभी आधुनिक दुनिया में बिना कर्ज का कोई काम भी नहीं होता। छोटी सी छोटी चीज़ भी हम लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। आसानी होती है, पेमेंट से कटते रहते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें महंगी पड़ जाए, आप चुका नहीं पाए, अचानक से बीच में कोई ऐसी काम आ गई, आपके बहुत सारे पैसे फंस गए, आप कर्जे नहीं चुका पाए, उधर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा, परेशानियां बढ़ गई। तमाम तरह की ऐसी उलझनें होती है जो पूरी तरह से जीवन में उलझा कर रख देती है। और ये कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो कभी कमती ही नहीं। कब मनुष्य कर्ज में फंस जाता है, कब कर्ज लें कि जल्दी चुकता कर दें, और वो कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। तो चलिए, आपको हम विस्तार से बतलाएंगे और कर्ज से मुक्ति के 100% गारंटी के साथ उपाय। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को लाभान्वित होते हुए देखा है इन उपायों से, कर्ज लेने के बाद जो पूरी तरह से मुश्किल में घिर चुके थे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बतला दें, शनिवार के दिन कभी भी भूल कर भी कर्ज ना लें, क्योंकि शनिवार का मतलब होता है धीरे चलने वाला दिन, धीमी गति का दिन। तो धीमे गति का दिन आप कर्ज लेंगे तो कर्ज चुकाने में भी तो आपका लेट से चुकेगा, धीरे धीरे चुकेगा, और ये आपको काफ़ी मुश्किलों में डाल सकता है। दूसरी बात, शनिवार के दिन किसी भी लोन वाले पेपर पर साइन ना करें। खासकर काले पेन से तो किसी भी दिन नहीं करनी है आपको साइन लोन के पेपर पे, और शनिवार के दिन तो एकदम ही ना करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को कर्ज ना लें, क्योंकि ये तारीखें शनि के अंतर्गत आती हैं। और साइन भी ना करें। प्रयास कीजिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। यानी ये 3 दिन हैं जिस दिन आप कर्ज लेते हैं तो आराम से चुका पाते हैं। और मंगलवार के दिन भी कर्ज ना किसी से लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को लिया गया कर्ज या दिया गया कर्ज जल्दी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। पैसे दिए हैं तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, और आपने किसी के लिए हैं तो ऐसा आपका जतरा ही नहीं बनेगा कि आपने वापस कर सकिएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर 3 ही दिन शुभ है कर्ज लेन देन करने के लिए। चलिए, हम आपको एक नया टोटका बतला दें। सबसे पहले एक पान का पत्ता लें। किसी भी दिन हनुमान जी के सामने आपको ये प्रयोग करना है। पान के पत्ते पर चिकना साइड 3 लौंग रखिए, और आप चाहें तो 2 लौंग भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मत रखिएगा, और हनुमान जी के चरणों में प्रेम से अर्पित कर दें। उनसे कहें कि हे प्रभु, सब कुछ आप ही का है, आप ही को समर्पित, मुक्ति दिलाइए कर्ज से। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है, और ये जो उपाय है आपको कहीं ना कहीं आप देखिएगा धन आने लगेगा और आप आराम से कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। 3 मंगलवार या 3 शनिवार लगातार कीजिएगा, आपको इसका लाभ जरूर होगा। हमने जैसा कहा आपको, भगवान से बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना कीजिएगा। धन भी आपका है, हम भी आपके हैं। अपने धन को अपने पास उन्हीं को समर्पित कीजिए, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको एक नया उपाय बतला दें। एक नारियल लें, नारियल का गोला, पानी वाला नारियल नहीं, सूखा हुआ नारियल। सूखा हुआ नारियल आप पता होगा, जिससे नारियल तेल निकलता है, इसको गरी भी कहते हैं। बिल्कुल एक सॉलिड सा लाइएगा, उसमें ज़रा सा भी कटा फटा हुआ टूटा हुआ ना हो, छेद उद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर ले आइए, प्रेम पूर्वक उसका ऊपर से कटिंग कीजिए, उसमें चीनी भर दें। अब उस पे ऊपर आप जो नारियल कट किया है वो ढक्कन वापस से ढक दें। अब उसे शनिवार के दिन, ये नारियल आप पहले ही कभी भी खरीद के ले आकर घर में रख लीजिएगा, और ज़मीन में दबा दें। जैसे ही आपने ढक्कन लगाया हुआ है बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में दबा दें। 3 शनिवार आपको लगातार करना है। अब एक दूसरा उपाय सुन लें। एक पान का पत्ता लीजिए, बिल्कुल साबुत, डंठल भी लगा हुआ हो, टूटा फूटा हुआ कटा हुआ ना हो। अब इस पत्ते का अच्छे से प्रेम पूर्वक काट के अपने से साइड से डंठल निकाल दें। अब पूरा चिकना पान
और साबुत पान आपको ले लेना है। अब इसमें ये जो पान का पत्ता है, जब आपको लगे कि कर्जे बहुत परेशान कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह के प्रयास करने के बाद जब अंत हो जाए, सारी सीमाएं पार कर रही हो, तब ऐसी दशा में इस पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची रखें और पान के पत्ते को मोड़ कर बीड़ा बना लें और मंगलवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में रख दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार या शनिवार के दिन ये उपाय करें। आपके कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे और आप आसानी से कर्ज चुका पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी व्यवसाय चलता है नहीं चलता, ग्राहक आते हैं सामान दे के चले जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? एक पान का पत्ता लीजिए, बिल्कुल जैसा हमने कहा साफ सुथरा चिकना ग्रीन कलर का, पीला पत्ता मत लीजिएगा। अब इस पत्ते का जो चिकना साइड है यानी सामने वाला हिस्सा, उसे उल्टा कर दें, यानी खुरदरा वाला पीछे साइड को जो हिस्सा है उसको ऊपर करें, उस पर लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रख दें। अब दोनों हाथों से माँ दुर्गा को अर्पित करें। हर शुक्रवार को कीजिएगा, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, बंद पड़ा व्यवसाय भी चलने लगेगा, जॉब में भी तरक्की होने लगेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, दिल से कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए और दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं ये आप जानिए। दोस्तों, अगर आपका कोई बड़ा काम है, अटक सा गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी समय से रुका हुआ है, जैसे आपका मकान आपने बनाना शुरू किया अधूरा पड़ा हुआ है, ज़मीन लिया है मकान नहीं बना पा रहा है, नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन नहीं हो रहा है, बेटा सेटल नहीं हो पा रहा है, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तमाम तरह की परेशानियां उलझा के जीवन में जब रख दे, तब क्या करेंगे? तब ऐसी दशा में एक पान का पत्ता लें, उसका चिकना हिस्सा ठीक उसी प्रकार नीचे कर दें, खुरदरा हिस्सा ऊपर रखें। अब उस पर 2 लौंग रखें, फूल वाली लौंग रखिएगा, याद रखिए टूटा फूटा लौंग मत रखिएगा वरना आपको फायदे नहीं होंगे। और दोनों हाथों से उस पान को लीजिए जिस पे आपने लौंग रखा है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये मंगलवार या शनिवार को कीजिएगा और प्रार्थना करें कि जो आपके काम की रुकावटें हैं वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। 2 से 3 महीने के अंदर आपके काम की रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपको काम में सफलताएं मिलने लगेंगी। आप चाहें तो ये उपाय 2-3 बार कर सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आती है। सिर्फ दिल से उपाय कीजिएगा और फिर हमें कमेंट में ज़रूर आप बतलाइएगा आपको कितना % फ़ायदा हुआ। 100% तो होगा ही, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब हम आपको एक बात बतलाते हैं, सबसे अच्छी नायाब, धन तो आ गया, अब स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास स्वास्थ्य का सुख नहीं है तो फिर धन क्या कीजिएगा? तो चलिए हम आपको बतला दें, अगर आपका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, सर्जरी की संभावना हो गई है, तब क्या करेंगे? एक पान का पत्ता लीजिए और चिकना साइड सिंदूर से अपनी अनामिका उंगली से राम लिखें और सामने साइड से ही हनुमान जी के चरणों में रख दें। ऐसा 9 मंगलवार लगातार कीजिए। शाम के समय करना है आपको। आपकी स्वास्थ्य की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, इस उपाय से लाखों लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, आपको भी होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आप ज्योतिष से सलाह लेकर, किसी विद्वान से सलाह लेकर एक मोती या ओपल धारण करें। रोज नहाने के बाद 3 बार सुबह और 3 बार शाम में घर में शंख बजाइए और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें या कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। सुबह शाम जब भी फुर्सत हो, आपका कर्ज भी उतरेगा, जीवन में धन भी आने लगेगी, बरकत होने लगेगी। दोस्तों, कहते हैं अगर लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी के सामने ऋण मोचन मंगल स्रोत, छोटा सा है 2 मिनट लगेगा, पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। और कर्ज चुकाने की भी कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि उपाय कर लिए भगवान कर्ज चुका देंगे, वैसा नहीं होता। आप कोशिश कीजिए, आप चलिएगा, भगवान पीछे से हैं आपके साथ।
हम आपसे विदा लेते हैं। हनुमान जी आपकी तमाम परेशानियों को दूर करें, इसी मनोकामना के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।